क्या नाम होगा? राजकुमार शर्मा। शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में राहुल या फिर मोदी जी? मोदी जी। मोदी जी क्यों? मोदी जी विकास करा है, गुंडागर्दी खत्म हो गई। देखिए। और इस समय गरीब आदमी को खाना मिल रहा है ढंग से। आप कहते हो महंगाई, महंगाई कब महंगाई, क्या महंगाई है? महंगाई नहीं है। अरे महंगाई क्या है? पहले आदमी को कितने 4500 रुपये 5000 रुपये मिलते थे तनख्वाह, आज 45,000 और 80,000 तनख्वाह मिल रही है। तो महंगाई कहाँ है? अच्छा। जो आदमी दूध नहीं पी पाता था आज 1500 रुपये की दारू पी रहा है। तो महंगाई कहाँ है? तो महंगाई नहीं है। महंगाई कहाँ है? और फिर उसके बाद में मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। बोलिए। जो प्रत्याशी लड़ रहा है वो वंदे मातरम नहीं कह पाता। अच्छा। और जब ये चीजें होता है राष्ट्रीय गान से बाहर आ जाता है, तो ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बना के क्या फायदा है? तो ये चीजें याद है यहाँ पर आप लोगों को? है? याद है ये चीजें? कौन चीजें याद नहीं है? चुनाव में असर होगा फिर? क्यों नहीं हुआ? मतलब हिंदुस्तान में रहते हो, पाकिस्तान के गुड़ गाए हुए, तो कौन पूछेगा आपको? तो अब की बार फिर यहाँ सीट से किसके हम बात करें फिर? परमेश्वर लाल सैनी 5,000 से जीते या 21,000 से जीते, चाहे एक वोट से जीते, मगर जीतेंगे परमेश्वर लाल सैनी। चाहे एक वोट से जीते, लेकिन जीत पक्की बता रहे हैं। 100%। अच्छा। जो जियाउर रहमान वर्ग है उनका क्या है फिर यहाँ पर? उनका क्या है? जो आदमी वंदे मातरम नहीं कह पाता, भारत माता की जय नहीं कह पाता, तो उसे देश में रहने का भी अधिकार नहीं है। अच्छा। तो हरा रहे हैं आप तो यहाँ से फिर? अरे हम तो यहाँ से क्या, पूरे प्रदेश से हरा रहे हैं। 80 की 80 सीटें हमारी। 80 की 80। अगर अमेठी से राहुल गांधी सीट छोड़ के भाग रहे हैं, तो क्यों भाग रहे हैं रायबरेली? अरे तुम्हें डर नहीं है तो क्यों भाग रहे हो? अपने बाप की सीट पे नहीं लड़ पा रहे आप। तो एक बात बताइएगा, बसपा से शौकत अली भी तो हैं, उनका कैसा रहे? तो उनका भी उन्हें तीसरे नंबर पे, वो तो तीसरे नंबर पे हैं। उनका तीसरा नंबर। तीसरे पहले पे फूल वाला अपना जिता रहे हैं। हाँ। अच्छा। दूसरे पे फिर साइकिल। अच्छा। तीसरे पे वो क्या नाम, हाथी। ये तो मामला पे गड़बड़ हो गया है। सुनो, हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिछ गई कवाड़े में। अच्छा। और उसके बाद पंजा घुस गया गड्ढे में। अखाड़े में कौन है? भूल तो चीज में भी सही जा। गड़बड़ में कौन है? गड़बड़ हो गई यहाँ की सीट। आ तो सही सामने। तो यहाँ से भी सीट निकल रही है बीजेपी। क्यों नहीं निकलेगी? 400 पार का नारा है हमारा, 425 सीटें लेके आएंगे। लेकिन वो कहते हैं परमेश्वर सैनी जी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, पहले कहीं ना कहीं क्या कमियां मानते हैं पहले के चुनाव? उनमें सापा और बासपा का गठबंधन था, इस चक्कर में वोट डिवाइड हो गया। इसमें से जीते। और पिछली बार जो हमारे सैनी जी जीते थे, वो उनसे 1.5 लाख वोट अधिक मिला हमें। अच्छा। अधिक मिलने के बाद भी हमारे। तो अब की बार का क्या फिर है? अब की बार कैसा? तो अब सापा बासपा अलग है। आपका तो लोकदल भी साथ छोड़ के भाग गई। आपके बाप भी साथ नहीं है, तो फिर आपका क्या है? आप साथ में हैं, आपके केजरीवाल जेल में हैं, और जो बच्चे कुछ हैं वो रेल में हैं। बाबा यहाँ की सीट जिता रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? 80 की 80 बता रहे हैं, ले जाएंगे अब की बार। जो कह रहे हैं ठीक है। ठीक कह रहे हैं। हाँ ठीक ही कह रहे हैं। अब ये तो समय बताएगा जब आएगा रिजल्ट निकल करके। हाँ, समय बताएगा यहाँ की। हाँ, जोगी जी यहाँ पे छाती पे छा गए हैं लोगों के। हाँ। इन्होंने ऐसे काम किए जो कि उसका ना बदमाशी, गुंडागर्दी इत्यादि, मतलब बदमाश छोड़ के बैठे हैं। वो कह रहे हैं हम रेवड़ी बेच लेंगे, गड्ढा खोद लेंगे, बदमाशी ना करेंगे। अपने आप पट्टा डाल के आप तख्ती लगा के जेल में जा रहे हो कि हमें अंदर करो, तो हम ठेला लगा लेंगे। तो इसके बाद में और क्या करना है? पकौड़ी बेचनी है। एक चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बनता है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो ओबीसी का, उसके बाद में अब ओबीसी के वोट काट के, ओबीसी का वो जो काट के कोटा वो मुस्लिम को देना चाह रहे हो आरक्षण। क्यों? सन 47 में देश आज़ाद हुआ,
उसके बाद हिंदुस्तान में जितना मुसलमान सुरक्षित है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। पाकिस्तान में मुझे बताइए कि कितना आदमी सुरक्षित है। हिंदू जीप के नीचे दोनों दांतों के बीच में रहता है। अच्छा सुनिएगा, यहाँ की मैं सीट की बात कर लेता हूँ। सीट पे क्या लगता है कि मुस्लिम वोटर जो है इसको वोट करेंगे बीजेपी वाले अपने इसको? क्यों नहीं करेंगे? परमेश्वर सैनी 3 तलाक के जो मैटर है वो हमने ख़त्म किया है। तो जो हमने ख़त्म किया है और जो ओबीसी के खिलाफ जो मैडम लड़ रही हैं लता, वो उन्होंने ओबीसी जो सब सीटों पे लड़ रहे थे आज हैदराबाद में इकट्ठे खड़े हुए हैं। हैदराबाद से बाहर नहीं निकल रहे। क्यों? उसका कारण क्या है? जो 35, 40, 30 सीटों पे लड़ना चाह रहे थे तो 30 सीटों पे क्यों नहीं लड़ पा रहे हो आप? आपने ओबीसी से गठबंधन किया और उसका अपना दल और ये दल, मतलब कितना दल और वो दल मिला के आपने गठबंधन किया, उसमें क्या फ़ायदा हुआ आपको? आपने कौन सा कैंडिडेट उतारा? 7 लोकसभा 7 चरणों में एक प्रत्याशी नहीं उतरा उनका। तो क्या गठबंधन? गठबंधन है, गठबंधन नहीं है। ठगबंधन बता रहे हैं आप? हाँ, ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। अच्छा। और 450 से ऊपर सीटें हमारी जा रही है। चलिए ये देखिएगा, आप भी खड़े हो जाइए, आगे आ जाइए आप भी। अरे आ जाइए, आगे आ जाइए, 1 मिनट के लिए आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमकार है। ओमकार, यहीं के रहने हो कहीं बाहर से? सीपरी जिला बरेली में। अच्छा, हाँ। बाहर से हैं? हाँ, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? मोदी को बनाएंगे। मोदी जी को बनाएंगे? मोदी जी को बनाएंगे। अच्छा, हाँ, पूरे खुश हो जाते हैं मोदी जी। अरे खुश कर लिया बाबा। हम आराम है, हम आराम से सोते हैं। रात के 12 बजे काम करके आते हैं, घर पे 4 भाई से सोते हैं। नहीं बदमाश मिले ना चोर मिले, बस यही तो चीज है। आपका क्या नाम है जी? आगे आ जाइए। मेरा नाम भीगम सिंह है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी सर। तो थोड़ा सा और आगे आ जाइए भाई साहब। तो कैसे देख रहे हैं यहाँ से? हम तो मोदी को जिताएंगे। मोदी को जिताएंगे? जो अपनी यहाँ की सीट है, मैं बात करूँ, परमेश्वर सैनी बीजेपी से हैं, शौकत अली जी बसपा से हैं, तो जियाउद्दीन बरग किसको जिताएंगे? क्या पता किसके वोट पड़ेंगे ज्यादा, पर जीतेंगे मोदी। अच्छा, हाँ, सरकार मोदी जी सरकार मोदी की बनेगी, गारंटी है। पक्की बात है। हाँ, अब दो आदमी को अखाड़े में लड़ता है तो एक तो गिरता ही है। एक तो गिरता ही है। हाँ, अब क्या पता कौन किसी की किस्मत तेज करेगी, पर मोदी की सरकार बनेगी। चाहते हैं मोदी जी हाँ, बन जाए? पक्का है। हाँ, 12 बजे रात के 12 बजे जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, कोई डर नहीं है। 700 वोट हमारे हैं। हाँ, रात के तो सुरक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया है जिसका कोई जवाब नहीं है। पहले इतनी दिक्कतें थी, इतनी परेशानियां थी कि अगर कोई गांव में कोई सवारी उतरी तो 4 आदमी गांव से बुलाने आते थे उस सड़क पे। आज वो अकेले चला जाएगा 11 बजे 12 बजे। अरे जो तो महंगाई तो होगी, आज मजदूरी 400 रुपये है, वो महंगाई ना है? तो कोई कहने वाला ना राज 600-700 रुपये ले रहा है राज, तो वो महंगाई ना है आज? वो भाई महंगाई तो बता, वो तो महंगाई तो रहेगी भैया, महंगाई। तो यही के रहने वाले हैं आप? नहीं, हम तो अगले इधर के हैं, बधाई। अच्छा, तो लोकसभा तो मोदी जी को देखना चाहते हैं? अरे भैया उससे बढ़िया है ही ना, कोई मजबूरी या कोई विकल्प ही ना है कोई। तो राहुल जी तो कहते हैं ना महंगाई ज्यादा है, किसान परेशान, मजदूर परेशान। विपक्ष तो कहेगा, विपक्ष तो मैं अभी इनकी दुकान से कपड़ा लेकर उतरूं तो सामने वाला तो कपड़े में कमी निकालेगा, जब तो उसकी दुकान पे जाऊंगा मैं, उसमें क्या बात है भाई? ये तो दूसरा आदमी तो उसमें कमी निकालेगा। अगर वो कमी नहीं निकालेंगे तो फिर वो कैसे गुमराह करेंगे पब्लिक को? या वो आज गुमराह कर रहे हैं कि साहब मुसलमानों को वोट देने का खत्म कर देंगे, संविधान में है ही नहीं, कैसे कर देंगे खत्म? बेवकूफ़ बनाना है भाई, खुद खत्म ही नहीं कर सकता कोई, सबको बेवकूफ़ बनाना। अच्छा, विपक्ष क्या कहे फिर? इसके अलावा क्या चीज़ कहे? कुछ तो कहेगा, कुछ तो कमी निकालेगा भाई। कोई और कमी नहीं मिल रही, कोई कमी निकाल दी, उसमें क्या है? मोदी का वोट मिल रहा है भैया। अच्छा, हमें सुरक्षा देखिए साहब बाबू जी, 3 चीज़ें चाहिए आदमी को, सड़क, सुरक्षा और बिजली। बाकी तो इंतजाम अपने आप कर दो। सड़क नहीं बना सकते हम, ये वाली ये सरकार बना के दे हमको। सुरक्षा हम नहीं कर सकते अपनी, क्योंकि हमको भी कहाँ तक पुलिस लगाएंगे अपने साथ, और बिजली देता रहे, वही सरकार बढ़िया है। बाकी तो इंतजाम आदमी अपने आप कर लेगा सब चीज़ का। अपने घर का इंतजाम। अब उन सरकारों में ना सुरक्षा है, ना सड़क है, ना बिजली है। आज अब बिजली कहाँ से पड़ी? वही तो बात, सुरक्षा का मतलब वही तो आगे मेरा कहने। सुरक्षा मुद्दे रहेंगे, इनको सबको देख करके अब वोट करेंगे। अरे मैंने तो सुरक्षा ही है, मौज आ रही है। हम किसान भी हैं, इंजन के पार्ट्स खुल जाते, मोटरें खुल गई, अब तो खोल के दिखाए कोई, मौज आ रही है भैया। कहीं पाइप पड़ा रहो, पाइप पड़ता था बाबूजी पानी ले जाने को, पाइप उठा जाते लोग, गैया भैंसी ले जाते। तो भैया मौज आ रही है। उसके बाद कच करो, कोई अलग बात है भैया, विरोध तो थोड़ा बहुत। और फिर 100 में 100 आदमी भगवान से भी खुश नहीं है। अच्छा, 100 में 100 आदमी भगवान से भी खुश नहीं है। अभी बारिश होने लगे तो मान लीजिए किसी का पड़ा मेहनत कटा हुआ, वो कहेगा भगवान आज ना बरसे। किसी को भैया में पानी लगना है, वो कहेगा भैया बरस जाए आज।
भाई देखो सब में सब तो भगवान से कुछ नहीं है। मोदी तो इंसान है, वो तो भगवान है। तो मोदी जी को जिता रहे हैं 400 पार, आप भी 400 400 पार। हाँ जी। चलिए ये देखिएगा, आपका क्या नाम है जी? इनसे बात कर। नहीं बोल रहा। हाँ क्या नाम होगा भाई साहब? नाम क्या हो गया? ये बोला मुन्ना। नहीं इसने तो काफी देर बोला भाई साहब। ये तो बोला वही है। नहीं, प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं? मोदी को ही बना रहा है प्रधानमंत्री, तो बस पक्की बात है? पक्की बात है। पूरे खुश हो गए हैं मोदी जी का। ये तो सबसे पहले बोल गए जी। भाई बहुत बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है। प्रधानमंत्री तो मोदी सही है। और देखो मुस्लिम होने के बाद में बीजेपी को वोट देता है। अबकी बार मोदी 4,000। सरकार। अच्छा, इतना प्रेम प्यार कैसे देखने को मिल रहा है? लोग तो क्योंकि आरोप तो कहीं ना कहीं लगते रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम होता है बीजेपी भाई सरकार में। देखो यहाँ ये चंदौती एक ऐसी नगरी है, यहाँ कोई बिरादरी बात नहीं है। आराम जन्मभूमि कांड हुआ, आराम से हर आदमी घर पे रहा, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा। सद्भावना यहाँ का प्रतीक है। और मिनी वृंदावन कहलाता है। क्यों कहलाता है? कि सब में सद्भावना है, वो दिक्कत नहीं कहीं। सब अपनी भावना का आदर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो बहनें माँ बेटी जो घर से नहीं निकलती थी, आज 6 बजे के बाद में, आज 12 बजे भी अगर वो अकेली आती है दिल्ली बम्बई से, तो उसे कोई टच करने वाला नहीं है। एक मिनट, आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा भैया यही मतलब है, कोई सुरक्षित आदमी सब सुरक्षित है इस समय पर। इस समय में? हाँ। तो पहले की मैं बात करूं, पहले क्या मामला? तो पहले जो था वो लंगर दूसरा था, पर आज योगी सरकार चल रही है ना, आज योगी सरकार चल रही है, तो आज सब आदमी अरे डेली सुरक्षित है। नाम क्या होगा आपका? दीपक मिश्रा। हाँ? दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा। तो युवा हैं, आप भी चाहते हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी ही आएंगे। लेकिन राहुल जी कहते हैं नौकरियां खा गए हैं युवाओं की। चाहे वो कुछ खा जाओ, हाँ। वो खाएं तो अपने लिए खा लें भैया। जो काम करने वाला मेहनती आदमी होगा ना, वो तो भैया काम करेगा ही करेगा। आज तक कौन सी छुट्टी ली उन्होंने? जी। आज 10 साल का शासन हो गया, 10 साल में एक भी छुट्टी बता दिए। और राहुल जी को देख लीजिए, हर महीने में इटली, गलत नहीं है। मुंबई कि विदेशों में यात्रा कर रहे हो, तो विदेश के जब विदेशी हो, विदेशी आपके माँ बाप हैं, बाप तो हिंदुस्तानी थे, मगर माँ जो इटली से आई है, तो वो एक नया खिलाड़ी से आई है। और सारी चीजें आप याद रख रहे हैं। क्यों नहीं याद रखेंगे? राहुल गांधी से एक सवाल कहना है, राहुल गांधी प्लीज अपने नाम के पीछे गांधी हटा लो। गांधी की बड़ी बेइज्जती करवाई है। क्या लगवाएंगे भाई साहब नाम के पीछे? हैं? तो क्या लगवाएंगे भाई साहब नाम के पीछे? गांधी कोई है वो, गांधी कोई है, प्लीज गांधी की बड़ी बेइज्जती करवाई है। तो कौन है भाई साहब? जो भी हो, गांधी नहीं है वो, गांधी की बड़ी बेइज्जती करवा दी उन्होंने। गांधी की बड़ी की मजार बनती है। आप इलाहाबाद के अंदर देख लीजिए, गांधी उनकी अपने जो बाबा की मजार थी, उस पर आज तक फूल चढ़ाने गए कभी चादर चढ़ाने आज तक उसकी सफाई नहीं हुई। कब तक 70 साल 60 साल सरकार रही, 60 साल में एक बार भी सफाई नहीं हुई वहाँ की, तो क्या कर रहे थे अब तक? क्या हुआ? आपको कलावा बांधने का अधिकार नहीं है। जनोधारी कहाँ के जनोधारी हैं? इनके दादा कौन है? राहुल गांधी कौन दादा है? भाई साहब आप भी पूरी खबर रख रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। बोल रहे तो सही बात है, वो अपने नाम से गांधी हटा दें। गांधी मैं कह तो रहा हूँ, जो सरनेम है ना उनका, गांधी की बड़ी बेइज्जती करवा रहे हैं राहुल गांधी। गांधी है, गांधी है, वो बात सही, वो कोई भी हो। महात्मा गांधी की बड़ी बेइज्जती करवाई है गांधी लगा के अपने नाम के पीछे। अच्छा, जहाँ जाएंगे वहाँ हारेंगे, जहाँ जाएंगे उल्टी सीधी बात करेंगे। उल्टी सीधी बात करेंगे। तमीज तो है ना। क्या बोलता है, रात में क्या बोलता है, दिन में ही अपने देखना शुरू कर देता है। चलिए ये देखिएगा, यहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर लोग किसे देखना चाहते हैं। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।